ध्यान देना, कोई भी व्यक्ति आर्य शब्द से नफरत नहीं करता था। रावण भी अपने आप को आर्य कहलाना चाहता था। वाल्मीकि रामायण पढ़ोगे तो पता चलेगा, रावण को ऐसा बाण लगा के बेहोश हो गया, तो उसका जो सारथी था वो उसके रथ को ले गया एकांत में दूर, युद्ध भूमि से दूर। सोचा कोई मार ना दे, बेहोश हो गया, अब तो कोई भी मार सकता है इसको, साधारण सैनिक भी आके मार देगा। और वहां जाके उसके चेहरे पे जल वल छिड़का, यूं कोई औषधि सुंघाई, जो भी किया, होश में आया रावण, और उसने चारों तरफ देखा कि कहां गया मैं। तो सारथी ने कहा, महाराज मैं आपको बचाने के लिए यहाँ ले आया, युद्ध भूमि से दूर ले आया। तुरंत दहाड़ा उसके ऊपर, अरे तूने तो मुझे मेरे ऊपर अनारियों वाला दोष लगा दिया। वाल्मीकि रामायण पढ़ लेना, मैं अगर झूठ बोल रहा हूं तो आपको पता चलेगा। रावण अपने आप को आर्य कहलाना चाहता था, और यहाँ लोगों ने दो फाड़ कर दी मानव जाति की, इस मेरे देश की। क्या कहा कि ये द्रविड़ों का था ये स्थान। किसका था? आर्य बाहर से आए, उन्होंने द्रविड़ों को उधर धकेल दिया और आर्य रहने लगे यहाँ देश में। अरे लेकिन हमने भी विचारा नहीं, हमने भी ये बातें पढ़ी नहीं, ये तथ्य पढ़ जाने नहीं तो हम ही उसी समय उत्तर दे देते। और ये सिलेबस का विषय बना रखा है। हाँ, अभी भी शायद वो निकाला नहीं गया है। क्यों मास्टर जी? निकाला नहीं गया है। हाँ, अभी जो कह रहे हैं कि कुछ सिलेबस को चेंज किया है, उसमें भी शायद ये बात निकाली नहीं गई है शायद, मेरे अनुसार। विचार तो करो, इस देश में रहने वालों को इस देश से जोड़ा ही नहीं जा रहा है, तो बोलो कैसे उन्नति करेगा ये देश? एक व्यक्ति सामने से आ रहा था। अच्छा मैं आपसे पूछ लूं पहले, ये देश किसका है? बोलो जी, ये धरती किसकी है? भारत देश किसका? देखो, एक मैं तीसरी बार चिल्लाया हूं तो थोड़ी सी आवाज आई है। ये उदाहरण, मान लिया सामने से किसी के हाथ में कोई कीमती वस्तु है और आप उससे पूछो भाई किसकी है ये, आपको जम नहीं रही थी कि इसके पास ऐसी बढ़िया वस्तु कहां से आ सकती है, तो वो मौन रह जाए, बता ना पाए, तो आप क्या सोचोगे? बोलो, कहीं से उड़ा के लाया है, इसकी तो है नहीं। सोचोगे या नहीं सोचोगे? आपका देश, और आपसे मैं पूछ रहा हूं कि भाई ये देश किसका, और आप मौन हैं। यूं संदेह पैदा हो गया है, आपको भी संदेह पैदा हो गया है, पता नहीं ये देश हमारा है भी या नहीं है। बिजली कौंधनी चाहिए, बिजली। क्या संदेह है? मेरा है देश। क्यों जी? देश हमारा है। कड़क के आवाज आनी चाहिए, ये धरती हिल जानी चाहिए जब कोई पूछे तुम्हें क्या संदेह है, मेरा है देश। लेकिन शिक्षा नीति में इसके ऊपर एक पाठ होना चाहिए, इसके ऊपर कुछ ऐसे विषय होने चाहिए, कुछ ऐसे डायलॉग सेट होने चाहिए कि इस देश से हमारा लगाव बनना शुरू हो। जब तक इसे अपना नहीं मानोगे तब तक ये रहेगी धर्मशाला। क्या रहेगी? धर्मशाला का लाभ तो सब उठाते हैं, लेकिन उसकी सफाई का, उसकी मरम्मत का, उसकी देखभाल कोई नहीं करता जी, या करते हैं? राहगीर जो आने जाने वाले हैं, क्या धर्मशाला की देखरेख भी करते हैं? गंदा कर सकते हैं, तोड़ फोड़ सकते हैं। और ऐसा ही मेरे देश के साथ हुआ। दुनिया भर से देश से लोग आए, दुनिया के कोने कोने से लोग आए, क्योंकि ये असल में धरती थी तो सबकी। ये धरती जो भारत की धरती है, ये धरती तो सबकी है, क्योंकि डीएनए यहीं से फैला है सब जगह। सबसे पहले मानसरोवर नाम की जगह मनुष्य का प्रादुर्भाव हुआ, मनुष्य इस धरती पे आया, अवतरित हुआ, परमात्मा ने उसे अवतरित कर दिया। और मानसरोवर में जब उस हिमालय की पहाड़ियों में भीड़ भड़ाका होने लगा, जहाँ त्रिविष्टम तिब्बत है आजकल, जो आज चीन के कब्जे में है, वो आर्यवर्त का भाग है जी। नेहरू ने सौंपा था, नेहरू ने लिखी थी वो समझौते की, वो इतिहास नेहरू के दस्तक हैं, वहां हस्ताक्षर किए उसने कि ले जाओ। और जब संसद में प्रश्नोत्तर होने लगे, सरदार पटेल ने पूछा क्यों दे दिया ये, तो उसने कहा वहां कुछ पैदा ही नहीं होता था।
जवाहरलाल नेहरू ने कहा वहां कुछ पैदा ही नहीं होता था, बंजर भूमि थी, दे दी इसलिए। जानते हो पटेल ने क्या कहा था? सरदार पटेल ने बोले मेरी खोपड़ी भी गंजी है, इसमें भी कुछ पैदा नहीं होता, इसको भी दे दे। और तेरी खोपड़ी भी ऐसी है, जवाहरलाल भी तो गंजा था, इस सर को भी दे दे वहां। लेकिन वो बात पलटी थोड़ी गई, आज भी चीन के कब्जे में है। और वो तो एक चीज थी, इसके बाद अफगानिस्तान गया, ईरान गया, पाकिस्तान गया, बांग्लादेश गया, वर्मा गया, नेपाल गया, भूटान गया, सिक्किम भी चला गया था, सिक्किम बाद में वापस आया है। विचार तो करो, 60% भूमि, विद्वान लोग जो है ना, जो भूगोल शास्त्री हैं, उनकी बात बता रहा हूं मैं, उन्होंने बताया आर्यवर्त की 60% भूमि आज भारत के पास नहीं है। समझ में आ रही है बात? नहीं आ रही है। और जो 40-42% है हमारे पास, उसमें भी विखंडन तैयार है, उसमें भी फूट के बीज इतने हैं कि हम फूट के बीज की गिनती करने लगे तो हम गिनती नहीं कर सकते हैं। क्यों जी? बोलो, जातिवाद की फूट है, हाँ या ना? इलाकेवाद की फूट है, हाँ या ना? धर्मवाद की फूट है, हाँ या ना? धर्म ग्रंथों की फूट है, हाँ या ना? गुरुडम की फूट है, हाँ या ना? बोलियों की फूट है, हाँ या ना? कब तक गिनोगे? गिनते रहो। और इस फूट के बीज दुनिया ने बोए हैं और आज भी बोए जा रहे हैं। कोई जाति गणना कराने पे तुला हुआ है। जाति गणना 3 देशों में हुई विश्व में, तीनों देश टूट गए। 3 देशों में जाति गणना हुई है, इतिहास है, और तीनों देश टूट गए। हमारा देश भी जाति गणना होगी तो कोई बचेगा थोड़ी। विचार तो करो, फूट को सरेआम उछाला जा रहा है और हम मौन हैं। शायद संसार का ऐसा भागा देश कोई और नहीं है इस धरती पे जो अपने नाम को भी ना बचा पाया। क्यों जी? कितना ही पतन क्यों ना हुआ हो किसी देश का, लेकिन उनके नाम तो शायद उन्हीं के पास हैं। हमारा तो नाम भी भूल गए हम। नाम पे भी झगड़ा होने लगा। कोई कहता है हम आर्य हैं और कोई कहता नहीं, हम आर्य ही नहीं कहलाएंगे। ऐसे मत पंथ संप्रदाय, ऐसी विचारधारा के लोग हैं या नहीं हैं? जिद लगाए बैठे हैं कि हम आर्य नहीं कहलाएंगे। अरे क्यों नहीं कहलाओगे? तुम्हारे पूर्वज आर्य थे, राम आर्य थे, श्री कृष्ण आर्य थे, हनुमान आर्य थे, अश्वपति रघु दिलीप आर्य थे, तुम्हारी माताएं आर्या थी, कौशल्या अंजना मैत्री गार्गी मदालसा आर्या थी, फिर तुम आर्य क्यों नहीं? लेकिन समझ में नहीं आती बात। अर्थात देश में फूट के बीज अनेक हैं, देश में नफरत की अनेक चालें लोग चल रहे हैं। उनको अपनी गद्दी से मतलब है, उनको अपने स्वार्थ को सिद्ध करने से मतलब है, उनको इस देश से कोई लेना देना नहीं है। और हम बहक रहे हैं, हम सब बहक रहे हैं। और जानते हो, खुलेआम कहते हैं वो ये बातें, ध्यान देना मेरी बात पे। जो ये धर्म के ठेकेदार हैं ये भी खुलेआम कहते हैं, और ये जो शासन के ठेकेदार बने बैठे हैं राजनीतिक लोग, ये भी खुलेआम कहते हैं कि ये जो जनता है ना, इसको समझाया नहीं जा सकता, इसको बहकाया जा सकता है, इसको बहका के रखना चाहिए। बोलो, सुनी है या नहीं सुनी है आपने ये बातें? आप सबको पता है, लेकिन आप अपने दिल पे हाथ रख के बताओ, आपका, हमारे देश का, इस हमारे परिवार का, इस समाज का भला किस में है? समझने में या बहकने में? बोलो भाई, बहकने से किसी का भला हो सकता है क्या? बहकने से किसी का भला नहीं हो सकता है। भला इतिहास उठा के देखो, जब भी हुआ है तो केवल समझने से हुआ है, सत्य से हुआ है। बहकने से, झूठ से कभी किसी का भला ना हुआ था, ना हो रहा है, ना कभी होगा। लेकिन हम तो बहकते चले जा रहे हैं। हमें तो कोई 2100 रुपए दे दे तो उसकी वोट आंख मीच के दे देते हैं। और 2100 रुपए भी चलो, माताएं ऐसा सोचती हैं कि घर चलाने में मदद मिलेगी। पुरुषों का तो उससे भी बुरा हाल है। कोई आपको पौवा दिखा दे। उपदेशक जी चर्चा कर रहे थे शराब की। एक पौवे में वोट बिक जाती है मेरे देश में, एक पौवे में। बोलो, बिकती है या नहीं बिकती है? फिर कैसे भला होगा मेरे देश का? विचार तो करो। हम बारूद के ढेर पे बैठे हैं और एक बच्चे के हाथ में जलती हुई मोमबत्ती दे रखी है।
वो उस बारूद के ढेर के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है, छोटा बच्चा है। कब उसके मन में आ जाए यूं फेंक दे मोमबत्ती को, और कब बड़ाम 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 सब जल के राख हो जाए। बोलो ऐसा है या नहीं है? ऐसी स्थिति है हमारे देश की। और इसको संभालने वाला एक विचारधारा इसे संभाल सकती है, केवल एक। कौन सी? बोलो, कौन सी विचारधारा संभाल सकती है? एक विचारधारा संभाल सकती है। अन्य विचारधाराओं के पास ना कोई रास्ता है और ना वो संभालना चाहते हैं। वो तो बहकना चाहते हैं और बहकाना चाहते हैं, खुलेआम कहते हैं। जिनके पास समझ नहीं होती, जिनके पास कोई रास्ता नहीं होता, तो वो ऐसी ही बातें करते हैं। लेकिन एक खेप है, चंद लोग हैं, बीज बचा हुआ है, और वो बीज है आर्यों का ही। और वो बीज पैदा किया ऋषि दयानंद ने, अपने रक्त से पैदा किया। भले ही उसने विवाह ना कराया हो, वो आदित्य ब्रह्मचारी हो, लेकिन उसने विचारधारा का बीज ऐसा रोप दिया कि जिसके मन में उसका विचार बैठ गया वो दीवाना हो गया जी, पागल हो गया कि मुझे बस यही काम करना है, यही काम करना है। हमें वही दीवाने चाहिए, इस देश को वही दीवाने चाहिए, इस देश को नहीं, इस पूरी पृथ्वी की मानवता को वही दीवाने चाहिए, क्योंकि पूरी मानवता त्राहिमाम त्राहिमाम कर रही है। क्यों जी? जेलेस्की का परिवार खुश है या पूरी तरह भय से आतंक में घिरा हुआ है? बोलो, विचार करके देख लो आप। पूरे संसार में घर घर में भय बैठा हुआ है, चारों तरफ से हम डरे हुए हैं पूरी तरह। लेकिन इस भय को भी निकाल सकता है तो केवल एक पाखंड, अंधविश्वास, धर्म ग्रंथ, जातिवाद, इलाकावाद, भाषावाद, कितने वादों की मैं आपके सामने गिनती करूं। इस मानवता को लगातार यूं 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 कसता जा रहा है, जैसे मानवता का रस निकाल के पी रहा हो। एक ही रास्ता है हमारे सबके सामने, आर्यवाद। बोलो कौन सा वाद है वो? बोल तो दो तेज, बनना ना बनना आगे की बात है। बोलो कौन सा वाद है? केवल आर्यवाद है जो बच सकता है और बचा सकता है। केवल भारत को नहीं, पूरी दुनिया को, पूरी मानवता को बचा सकता है। उस पे आने के लिए हमें सैनिक चाहिए, हमें वॉलंटियर चाहिए, स्वयं सेवक चाहिए। हमें ऐसे स्वयं सेवक जो भूल जाएं खाना, जो भूल जाएं सोना, जो भूल जाएं आराम। उनको एक ही धुन हो जाए कि मुझे मानवता के लिए जीना है, और मानवता के लिए यदि मरना भी पड़े तो मर भी सकता हूं, और यदि मारना भी पड़े तो मार भी सकता हूं। जो ऐसे आर पार की लड़ने के लिए तैयार हो, तो ऐसे लोग बचा सकते हैं। बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? आप तो भयभीत हो गए। क्यों जी? डर लगता है? क्यों माताओं डर लगता है? फिर आप ऐसे सुन्न क्यों हो गए? बोलो, क्या ऐसे वॉलंटियर आपके यहाँ से भी कुछ निकल सकते हैं? 100 लोग बैठे हैं, 100 से भी 150 लोग बैठे हैं, माताओं को मिला दे तो 150-200 लोग बैठे हैं। अब मैं इनमें से 5 मांगना चाहता हूँ, 5 प्यारे। नानक ने भी मांगे थे, गोविंद सिंह ने माने थे ना, 5 प्यारे। और अगर आपने 5 दे दिए तो उसका 500 होने में और 500 से 5000 होने में और 5000 का 5 लाख होने में देर नहीं लगती है। क्या दे सकते हो 5? क्यों जी? अब फिर सुन हो गए, अब फिर चिंता में पड़ गए कि एक बच्चा है उसे ले जाओ। वैसे एक का तो बहन जी ने हाँ कर दी है। आर्य जी की देवी जी बैठी हैं, मैंने चर्चा की थी, 3 बेटे हैं इनके पास। मैंने कहा 2 को राष्ट्र को दे दो, तो ये तैयार है। इन्होंने हामी भर दी है कि दोनों ले जाओ बेशक, लेकिन 3 और चाहिए अभी। वाक्य में नतमस्तक हूं मैं ऐसी माँ के सामने कि जो राष्ट्र के लिए इतना हृदय खोल देती है कि ले जाओ और करो देश का काम। मैं देख रहा हूं पूरा परिवार लगा हुआ है इनका, दिन रात बच्चे भी सेवा में लगे हुए हैं, ये खुद भी लगे हुए हैं, वो बहन जी भी लगी हुई है। काम तो ऐसे ही होता है जी, काम छोड़ के काम किया जाता है। एक कहावत है ना भाई, कुछ पाने के लिए कुछ
बोल तो दो, कुछ तो छोड़ना पड़ेगा आपको। निजी छोड़ना पड़ेगा, लेकिन उससे 100 गुना मिलेगा आपको, मैं दावा करता हूं। मुझे मिला है, मेरा भी परिवार ऐसे लगा हुआ है। बहन जी कभी आओ घर पे, अपने सामने देखो, आप अकेली नहीं हैं। और हमारे संपर्क में ऐसे परिवार लगभग 100-200 तो हो चुके हैं। 100-200 ऐसे परिवार हैं जो पूरे एडी से चोटी तक लगे हुए हैं, लेकिन 100-200 से बात बनेगी नहीं, हमें लाखों परिवार चाहिए। बोलो जी, क्या दे सकते हो? आज नहीं दे सकते तो मैं फार्मूला बता देता हूं आपको। अपने घर में ये 3 काम लागू कर दो तो मैं दावा करता हूं आपके हर घर से व्यक्ति निकलेगा। मैं तो कहता हूं आपका पूरा परिवार निकलेगा। जैसे ये परिवार निकला, इस परिवार में और आप में कोई अंतर थोड़े ही है भाई। इन्होंने अपने घर में राम की, कृष्ण की परंपराओं को स्थान दे दिया या कुछ और किया है जी? बोलो, यही तो किया है आपने। जो राम के घर होता था वो इन्होंने अपने घर करना शुरू कर दिया। एक फार्मूला यही है, यही हमने किया था अपने घर में। 40 साल पहले मेरी देवी जी राधा स्वामी थी। मैं बता रहा था, अभी मेरे से कोई सज्जन बात कर रहे थे, आर्य जी बात कर रहे थे मेरे ख्याल, राधा स्वामी थी। और वो घर में आके 1.5 महीने में ही चेंज हो गई। दोनों समय यज्ञ, दोनों समय संध्या, दिन भर स्वाध्याय चलता था। बड़ा बेटा जब पैदा हुआ तो गर्भ में आते ही 8-8 घंटे स्वाध्याय किया हम लोगों ने। 8 बार उसके गर्भ में रहते ऋषि दयानंद की जीवनी दोहराई हमने 8 बार। और परिणाम आ गया, वो मेरे से भी अच्छा प्रचारक बन गया बहन जी। और आप में से कोई भी इस प्रैक्टिकल को कर सकता है। जब माँ गर्भवती हो तो उसको वेद के मंत्र, महापुरुषों की जीवनियां पढ़ाओ, और देखो निर्माण नहीं हो तो मैं जिम्मेदार हूं, जुर्माना भर दूंगा। रिजल्ट आएगा, पक्का आएगा, और मेरा देश बचेगा, वेद बचेगा, मानवता बचेगी। फिर से राम राज आएगा। ऐसे राम राज नहीं आएगा। मोदी के सहारे पे मत रहना, नहीं आएगा। योगी के सहारे पे मत रहना। वो कुछ मदद साबित कर सकते हैं, कुछ सहारा लगा सकते हैं, लेकिन असली दर्द तो आम जनता को ही सहना पड़ता है जी। सारा बोझ हमारे आम जनता के कंधों पे आना ही आना है। यदि आप तैयार होगे तो परिवर्तन आ जाएगा, कोई रोक नहीं सकता। और यदि आप तैयार नहीं होगे, अपने थोड़े थोड़े स्वार्थों में, थोड़े थोड़े द्वेषों में फंसे रहे, तो नहीं आएगा परिवर्तन, कोई नहीं ला सकता है। परिवर्तन लाने का एक ही ढंग है, अपने से शुरू करो, अपने से। इस राज्य को जीतो। इस राज्य को नहीं जीत पाए तो कुछ नहीं कर पाओगे जीवन में। डरते डरते जिए, डरते डरते मर जाओगे। पर ये जीना भी कोई जीना है? क्यों जी? ये जीना कोई जीना थोड़े ही है। डर डर के जीना क्यों माताओ? कोई जीना थोड़े ही है। शेरों की तरह जियो, शेरनियों की तरह जियो। आर्यों का जो परंपरा थी उनको केवल निभाना शुरू करो जी। 3 काम, मैं बार बार कह रहा हूं, 3 काम। 2 दिन मैंने आपके नगर में उपदेश दिया है, आज 3रा दिन है, तो मेरा दक्षिणा लेने का अधिकार बनता है। बोलो हाँ या ना? आवाज नहीं आई, नहीं आई। माताएं तो बोलती ही नहीं। बनता है, मांग लूं? मैं तो वही मांगूंगा। रोज अपने घरों में परमात्मा का ध्यान करो, रोज। अब ये आज से ही आपको कसम लगेगी, आज इस संकल्प को ले लो कि भाई परमात्मा का ध्यान किए बिना रोटी नहीं खाएंगे। अगर मंजूर है तो हाथ खड़े करो। पक्की बात है, क्योंकि मेरे देश का प्रश्न है, क्योंकि पूरी मानवता का प्रश्न है, पूरी मानवता का भय भगाने की बात है। बहुत धन्यवाद। दूसरा काम, यज्ञ रोज होना चाहिए। यह भी मानव निर्माण का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। ब्रह्म यज्ञ नंबर 1 पे है और दूसरे नंबर पे है देव यज्ञ। बोलो क्या है? बोलो करोगे? करोगे तो हाथ उठाओ। दूसरा संकल्प है ये, पक्का? नीचे हाथ करो। और तीसरा है वेद का पठन पाठन अपने घरों में लागू करो। एक मंत्र पढ़ो, केवल एक। मैं नहीं कहता एक दिन में 50 पढ़ो, बिल्कुल नहीं कहता मैं, लेकिन एक मंत्र एक दिन में पढ़ना है। और प्रयास करो, धीरे धीरे उसका अर्थ भी याद हो जाए। ये जिम्मेदारी लगा रहा हूं मैं आपको, इसको समझना होमवर्क। क्या है ये?
अब आपको ये काम करना है, एक मंत्र, केवल एक मंत्र, बोलो जी, तैयार हो। बल्कि वेद के मंत्र पढ़ने से पहले सत्यार्थ प्रकाश और ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका पढ़ लो, क्योंकि भूमिका के बिना ग्रंथ समझ में नहीं आता आगे। पहले सत्यार्थ प्रकाश पढ़ लो या ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका पढ़ लो, जो आपके मन में आए, लेकिन उसका एक पन्ना रोज पढ़ना है। बोलो तैयार हो। तीसरा संकल्प है ये, सचमुच करोगे ऐसा है जी? पक्का? हाँ, कुछ चालाक लोग बैठे हैं जो खुसर फुसर शुरू कर दी है, हाथ नहीं उठाया उन लोगों ने, निगाह में रहेंगे। लेकिन आर्यों की बुद्धि बहुत तेज होती है, याद रखेंगे हम, जो नहीं करेंगे धीरे धीरे वो अलग छट जाएंगे, पता चल जाएगा। वैसे मैं ऐसा मानता हूं, खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है, क्योंकि 90% लोग आप में से तैयार हैं, और 90% यदि आगे बढ़ गए तो 10% पीछे नहीं रह सकते, आएंगे वो भी साथ। और मैंने तो बता दिया, अरे 5 लाख जिस दिन हो गए ना, हम परिवर्तन के अभियान पे निकल जाएंगे। हम तो निकले हुए तो अब भी हैं, हम तो अब निकले ही हुए, हमारे तो घर वालों ने निकाल रखा है हमें, उन्होंने भी अपने मिशन को यही बना रखा है, हमारा मिशन आर्यवर्त है। क्यों ये आर्य बचा सकता है? ध्यान दे, आर्यों में कोई जाति पाति नहीं होती, आर्यों में कोई इलाकावाद नहीं होता, आर्यों में कोई धर्म ग्रंथवाद नहीं होता, आर्यों के भगवान अलग अलग नहीं होते, आर्यों का एक ही भगवान ओम निराकार परमात्मा, जिसने सृष्टि को बनाया है, जो सृष्टि का पालन कर रहा है, और जो समय आने पर सृष्टि का संहार भी करता है। एक ईश्वर की उपासना अरबों वर्ष तक चल सकती है, तो आज क्यों नहीं हो सकती वो? और एकता में ही एकता होती है, अनेकता में कभी एकता ना आज तक हुई है, ना अब हो सकती है, और ना आगे होगी। एकता में एकता होती है, और वेद के बिना एकता संभव नहीं है, वेद के आचरण के बिना एकता संभव नहीं है। तो इस वेद रूपी झंडे के नीचे आ जाओ, ओम की उपासना को घरों में यज्ञ का धुआं उठने दो, और प्रतिदिन अपने इस हृदय में परमात्मा की लौ को जागृत करो। यहां बैठा है ईश्वर, एक विचार तो करो कि सबसे पक्का मित्र, सबसे बलशाली मित्र, सबसे बुद्धिमान मित्र, सबसे ज्यादा अच्छी सलाह देने वाला हितैषी मित्र मेरी आत्मा में बैठा है, और मैं आशा दूसरों की करता घूमूं। विचार तो करो, यहां बैठा हुआ प्रभु क्या किसी चीज से कम है क्या? सब चीजों में सबसे ऊपर है, और हम उसको इग्नोर कर रहे हैं। इससे ज्यादा बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है? उसका साथ लो जो यहां बैठा है, जो आत्मा का भी आत्मा है, अंतर्यामी उसे कहते हैं। उस अंतर्यामी का साथ लेते ही, ध्यान देंगे, अब वेद का मंत्र है, मेरे साथ बोलेंगे, बोलो यदं दासु से, जो दे देता है, क्या दे देता है? लेकिन यदं दासु से, जो दे देता है, इसका अर्थ ये है जो दे देता है। यदंग दासु से, अग्नय, अग्नय परमात्मा का नाम है। हे परमात्मा, जो तुझे दे देता है, लेकिन क्या क्या है आपका अपने पास? बता सकते हो? बोलो जी, हमारे पास परमात्मा को देने के लिए क्या है जो मेरा है? बोलो क्या है? कुछ तो है। वेद व्यर्थ में कोई बात नहीं कहता, परमात्मा की वाणी है ये। विचार करो, बुद्धि पे जोर दो। एक चीज है आपके पास, आपकी, बस एक है जी। हाँ, थोड़ा निकट गए हो जी, समय, हाँ निकट गए हो, और थोड़ा सोचो, और निकट चले गए हो, और सोचो। आत्मा केवल स्वयं हम हैं, और कुछ अपना नहीं है। जितने भी संसाधन हैं, ये आंख, नाक, कान, ये इंद्रियां हैं, मन है, अंतःकरण है, बुद्धि है, ये सारे तो ईश्वर प्रदत्त हैं। ये तो हैं ईश्वर के। इन्हें ईश्वर को क्या सौंपोगे? अपने को सौंप दो ईश्वर को, अपने को। इस आत्मा में खाली कर दो और चीजें, केवल ईश्वर का वास होना चाहिए, केवल ईश्वर का। फिर देखना अपनी ताकत, परमात्मा की ताकत आप में ना आ जाए तो मेरे कान पकड़ना नहीं, उखाड़ लेना।
करके तो देखो। यदंग दासु से अग्ने त्वम भद्रम करिष्यसि। आगे की बात क्या है? अग्ने त्वम भद्रम करिष्यसि। हे परमात्मा, जो तुझे अपने आप को सौंप देता है उसका तू सदा भला ही करता है। त्वेतत् सत्यम अंगिरह। बोलो, त्वेतत् सत्यम अंगिरह, ये तेरी सत्य प्रतिज्ञा है। परमात्मा की वैसे कोई भी प्रतिज्ञा असत्य होती ही नहीं। परमात्मा के जितने भी संकल्प हैं वो सत्य संकल्प हैं। हे आर्यो, हे आर्याओ, ओ भारत संतानों, जागो और अपने आप को ईश्वर को सौंप दो। मैं अपने लिए नहीं मांग रहा हूं। अगर आपने सौंप दिया तो आपका 100% कल्याण ना हो तो जुर्माना यशवीर भोगेगा, मैं जुर्माना दूंगा। बोलो, तैयार हो इसके लिए? और उस समर्पण में वो 3 काम ही करने हैं। आपने जब ईश्वर को अपने आप को सौंप दिया तो ईश्वर का कहना मान के जीवन जीना शुरू कर दो। बस दे दिया आपने ईश्वर को अपने आप को, और वो 3 काम शुरू कर दो। फिर दोहरा रहा हूं, रोज ब्रह्म यज्ञ होना चाहिए। बच्चों को भी बैठाओ, बेटा बैठो। हमारा देश तब आगे बढ़ेगा जब तुम बैठोगे। बच्चों को समझाओ। आप 1 महीने तक बच्चों को ये बात रोज कहोगे, बच्चों की बुद्धि में बैठ जाएगी। बच्चे अपने आप बैठने लग जाएंगे आने वाले समय में। पर आप बैठने चाहिए। केवल बच्चों को कहते रहे तो वो बैठेंगे नहीं, बच्चे आपका अनुकरण करेंगे। केवल क्या करेंगे भाई? देख के ज्यादा सीखते हैं। जो सामने कृत्य हो रहे हैं, जो व्यवहार हो रहा है, उसको जल्दी पकड़ते हैं बालक। मोटी मोटी पुस्तकें बच्चों की समझ में नहीं आती, लेकिन आचरण 1 मिनट में समझ में आ जाता है, बल्कि सेकंड के हिस्से में समझ में आ जाता है। आप ना करते रहोगे तो भी करेंगे फिर वो। बोलो, मेरी बात सत्य है या असत्य? बोलो, 100% सत्य है। मैंने प्रैक्टिकल करके देखा है। तो हे माताओं, हे बहनों, हे वरिष्ठारियों, आओ अपने देश पे नहीं अपने पे एहसान करें और राम को फिर से जीवित करें अपने देश में। श्री कृष्ण को फिर से जीवित करें अपने देश में और इस देश को शिरोमणि देश बना दें। बस इतना ही आपसे मैं निवेदन करना चाहता हूं। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं, लेकिन आप सबसे ये आशा करता हुआ कि भाई शाहबाद से क्रांति की मिसाल जले और आगे जब मैं आऊं तो भाई इतना बड़ा पंडाल छोटा पड़े। अगर आप ऐसा करने लगे तो ये मेरा दावा है, वो अपने आप हो जाएगा। आपको केवल अपना कर्तव्य निभाना है, और वो कर्तव्य मैंने 3 चीजों में आपको बताया है। रोज ब्रह्म यज्ञ होना चाहिए, रोज देव यज्ञ होना चाहिए, और रोज वेद का स्वाध्याय होना चाहिए। 1 मंत्र का, मैंने कहा केवल 1 मंत्र का, और धीरे धीरे उस मंत्र का अर्थ याद कर लेना। भाई आपका जीवन भी ऊंचा उठेगा, आपका परिवार भी ऊंचा उठेगा, आपका ये इलाका ऊंचा उठेगा, और एक बहार आएगी, गुंडे नगर छोड़ के भागने लगेंगे। देख लेना, अगर आपने ये शुरू कर दिया तो बदमाश लोग ये नगर छोड़ देंगे। मेरा दावा है, लिख के दे सकता हूं मैं ये बात। और आपके जो कार्य हैं वो बढ़ने लगेंगे, क्योंकि जब चोरी नहीं होती तो वहां ऐश्वर्यशाली लोग आके बसने लगते हैं, क्योंकि कोई खतरा ही नहीं है वहां। लोग ऐश्वर्यशाली लोग कहां से भागते हैं? कहते हैं ना, जब जहाज में आग लगती है तो सबसे पहले चूहे भागते हैं। क्यों जी? क्योंकि डरपोक होते हैं, मतलबी होते हैं, स्वार्थी होते हैं, मनुष्य थोड़े ही भागते हैं। तो आपको केवल ये 3 काम करने हैं, और इन 3 काम को शुरू कर दो, अपना काम बन जाएगा, आपका ये कार्यक्रम सफल हो जाएगा। और फिर एक दिन आर्यव्रत का जश्न मनाएंगे, आर्यव्रत का उत्सव मनाएंगे, और वो अपने जीवन में ही आ जाएगा समय, यदि आपने तत्परता से अपने वचन को निभा दिया तो। मैं परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हुआ और आप सबसे बारंबार ये निवेदन करता हुआ कि ये बाहर का व्यक्ति आके नहीं संभालेगा। भाई कभी भी किसी पड़ोसी ने किसी पड़ोसी के घर को नहीं संवारा है। बिगाड़ तो सकता है, लेकिन संवारता हुआ कोई नहीं देखा होगा आपने। तो आपका देश है, आपकी भूमि है, आपको ही संवारनी है। चाहे आज संवार लो, और चाहे ये मुश्किल सा दिखने वाला काम अपनी आने वाली पीढ़ियों पे छोड़ जाओ, मर्जी आपकी है। लेकिन मेरा तो मन, दिल और मेरा आचरण भी यही है कि मैं करके जाऊंगा।
माताओं बोलो क्या, मैं करके जाऊंगी, बोलो हमें करके जाना है, हम सब मिलके करेंगे। और उसमें मैं पे ले आओ पहले कि मैं करूंगा, मुझे कोई नहीं रोक सकता। और परमात्मा अपने साथ है। यदंग दासु से